बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, इस वक्त हम मौजूद हैं तिल की फसल में। वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है TS अनमोल। और इसके फीचर्स के बारे में और इसका कंपैरिजन TS3 के साथ, TS5 के साथ, TH6 के साथ, ये हमारे एक ही प्लाट में लगे हुए हैं। ये जो आप आगे देख रहे हैं थोड़ा सा छोटी छोटी जहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है गंदम का, इसके इर्द गिर्द जो है ये TS3 लगी हुई है। तो ये दिखाने का मकसद आपको जो है वो अगली वीडियो जो हमारी आएगी तिल पे, वो इनका कंपैरिजन होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन है, इनके प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या इनमें कोई वाकई डिफरेंस है या नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मीरड बग जो है उसका अटैक, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं और उसका तदारक। जो भी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ वो हमारी प्रैक्टिकली जो है वो आजमूदा होती है। हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं एज सच हम उसको जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मीरड बग जो है वो क्या है। जिस तरह से कपास की फसल में सब्ज तेला है, सेम इसी तरह का इंसेक्ट, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर के छोटे धब्बे मौजूद होते हैं। मैं ये आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइम जो है वो फसल कहीं पे भी है मीरड बग के सवेयर अटैक में है। ये देखें, पहले भी मेरी वीडियोस इस पे काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये ये मीरड बग है। अलामात ये इस तरह से रस्टी पत्ते, जिस तरह से जंग होता है। और ये देखें आधे के करीब जो है वो मरे हुए। सवेयर अटैक की सूरत में ये देखें उड़ता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें पत्तों की कंडीशन, ये जो है वो मेरठ बग की वजह से है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा है तिल पे। तो अगर तो सफ़ेद मक्खी ने आपके जो तिल का पौधा है उसका 1/3 हिस्सा, यानी मैं कहता हूँ अगर 12 पत्ते हैं उस पे, उसमें से उसने 3 से 4 नीचे वाले जो है वो इवन काले भी कर दिए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। अगर ऊपर जो है वो आपका पौधा फ्रेश है तो आपको सफ़ेद मक्खी रोकने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही हम तिल की फसल में सफ़ेद मक्खी को खातर ख्वाह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट जो है वो मीरड बग के कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर लें, उससे जो है वो सफ़ेद मक्खी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। तो नुकसान की कंडीशन आपने देख ली, मीरड बग की पहचान भी आपने देख ली। अगर हम जहरों की बात करें जो मीरड बग के खिलाफ जहाँ वो मौसर हैं, मैं ये तरतीब जिस तरह से जो पहले नंबर पे बताऊंगा ये ज़्यादा मौसर है, दूसरे नंबर पे उससे कदरे कम। इसी तरह से जो मुमकिन जहरें हैं वो मैंने आपको बताना है आज, जो प्रैक्टिकली जो है वो आजमूदा है, ताकि आपके स्टोर में जो चीज़ अवेलेबल हो वो आप अप्लाई कर सकें। एक चीज़ और, इस टाइम जो है वो तिल की फसल बड़ी क्रिटिकल स्टेज में है, पछेती है चाहे दरमियानी काश है, इस टाइम जो है वो भरपूर फ्रूटिंग पे है। हाँ, जो अगेती फसल है वो तकरीबन जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचने वाली है। खासतौर पर बारिशों की वजह से कुछ जगहों पे लॉजिंग हो गई है, फसल ने कलर चेंज कर लिया है, तो उसमें बेहतरी आने के चांसेस कम है। तो अब करना आपने ये है कि कम अज़ कम 20 से 25 दिन आपने मीरड बग पे कंट्रोल रखना है। अगर आप 2 स्प्रे 7 दिन के वक्फे से किसी एक ही जहर के, जो मैं कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, इनको अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीनन आपकी फसल में जो है वो मीरड बग का अटैक कम होगा, जिसकी वजह से आपको फसल में ना सिर्फ इस तरह की कंडीशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि मीरड बग जब बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो उस सूरत में सीसम फाइलडी, यानी तिल का बटूर, पौधे जो है वो जिस तरह से पगड़ी बांधी हुई इस तरह के हो जाते हैं, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, जो नए फूल आते हैं वो भी बटूर में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह की कुछ सब्ज कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, फ्रूटिंग नहीं होती। और अगर हम बार वक्त जो है वो रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल ना करें तो सारे फील्ड में जो है वो फैल सकती है। अगर अगेती कंडीशन में इसका अटैक हो जाए तो नुकसान का अंदेशा खुदा न खासा 30 से 40% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मीरड बग को कंट्रोल करने के सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन सीडो यानी क्लोथियानाडिन एकड़ की डोज 200 ml, और उसके साथ 300 से 350 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन किसी भी कंपनी की। और अगर आप ताल स्टार या FMC की जो बाईफेंथ्रीन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो 250 ml 1 एकड़ की काफ़ी है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डाई न्यूट्रीफोरान, इसको पाई मेट्रोजीन के साथ, इसका प्रोडक्ट जो है वो अगर मैं बात करूँ तो एम्पाउंड के नाम से, कैंजो जो है वो कमर्शली जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, एम्पाउंड के नाम से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। जब भी मीरड बग का आपने स्प्रे करना है तो 100 लीटर पानी आपने लगाना है। इसका ज़्यादातर अटैक जो है वो ऊपर वाले हिस्सों पे होता है, जो ऊपर वाला 1/4 हिस्सा है पौधे का वो तर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कम्बिनेशन है डाई न्यूट्रीफोरान के साथ आप बाईफेंथ्रीन। डाई न्यूट्रीफोरान की मिकदार आप 120 ग्राम से 150 ग्राम तक इस्तेमाल करेंगे। कंपनी पे और आपकी फसल की हाइट पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाईफेंथ्रीन की मिकदार वही 300 से 350 मिलीलीटर एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है। इससे ना सिर्फ सब्ज तेला और ख़ासतौर पर मेरड़ बग, बल्कि जो दूसरे रस चूसने वाले कीड़े हैं उस पर भी आपको कंट्रोल मिलेगा।
चौथा हमारे पास कम्बिनेशन है नाइटन पायरम, 100 ग्राम एकड़ का नाइटन पायरम और 350 मिलीलीटर वही या 300 मिलीलीटर बाइफेंथ्रीन। इसके अलावा अगर सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा परेशान हैं उससे, तो आप फ्लोनिका मिड 100 ग्राम, 100 से 120 ग्राम एकड़ का और साथ में बाइफेंथ्रीन, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा कम्बिनेशन है अमीडा क्लोपर्ड के साथ अगर आप बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल कर लें। अमीडा क्लोपर्ड जो एकड़ की डोज 250 ग्राम या फिर अगर मिलीलीटर में है तो 300 मिलीलीटर फी एकड़। इसी तरह से असीटामैप्रिड को भी आप बाइफेंथ्रीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर जितने मैंने कम्बिनेशन बताए हैं तरतीब से, इसी तरह से इनका रिजल्ट जो है वो फील्ड में कदरे एक दूसरे से कम होता चला आता है। तो जो कॉम्बिनेशन आपके लिए आसानी से दस्तयाब हो, आपके स्टोर में है, उसको अप्लाई करें। 5 से 7 दिन के वक्फे से स्प्रे लाजमी रिपीट करें और इस स्प्रे को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए NPK तिल की फसल में आप लाजमी इस्तेमाल करें। दो स्प्रे आपने करना है। होप सो आज की ये वीडियो तिल की फसल में मिरर्ड बग की पहचान, उसके नुकसान की अलामात, उसके कंट्रोल के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।